सोनीपत के सेक्टर 17 स्थित वर्धमान गार्डनिया सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों परिवार इन दिनों गंभीर समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल और बेहतर सुविधाओं का सपना लेकर यहां शिफ्ट हुए लोगों का कहना है कि उनका सपना अब परेशानियों में बदल चुका है। बार बार शिकायतों के बावजूद न बिल्डर न प्रशासन किसी ने उनकी दिक्कतों पर आज तक ठोस कार्रवाई नहीं की। निवासियों के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या है लिफ्ट की लगातार खराबी। हालात यह है कि कई लोग घंटों लिफ्ट में फंसे रह चुके हैं। लोगों का कहना है कि यह स्थिति किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। RWA प्रधान श्री पुनिया का आरोप है कि वह 11 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बिल्डर ने एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया। विज्ञापनों में दिखाए गए फैसिलिटीज महज कागजों तक ही सीमित रही। न सही पार्किंग, न सफाई, जगह जगह गंदगी और वाहनों के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं। करीब 600 परिवारों वाली इस सोसाइटी में STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक की व्यवस्था नहीं है, जिससे अक्सर बदबू और गंदा माहौल बन जाता है। सुरक्षा के हालात भी इतने कमजोर हैं कि कई बार सांप और बिच्छू तक निकल आते हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। मैं 11 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, कोई भी सुनवाई भी नहीं। यहाँ पे बिल्डर ने अभी तक हमारा कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। बिल्डर की बार बार ये समस्या आती रहती है, बना कोई सुनवाई हो रही है हमारी यहाँ पे। ठीक है, अभी समस्याएं अभी लिफ्ट की ज़्यादा समस्या है, पार्किंग की सफाई की ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा अपने जो पानी, लाइट, पोल्यूशन, अभी तक इन ऊपर कोई STP प्लांट चालू नहीं है इनका। काफ़ी दिन से इसका बंद पड़ा है, 11 साल से। एक बार शुरू में दिखा दिया, उसके बाद कोई चालू नहीं है। न कोई पावर सिस्टम, उसका पावर बैकअप का कोई सिस्टम इनके पास में। कोई भी लिफ्ट में फंस जाता है तो कोई इसकी कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे लिफ्ट खराब हो गई थी। हाँ, पीछे लिफ्टें 3 बार खराब, 3 के ज़्यादा बार खराब हो ली हैं। 3 बार तो बड़े हादसे हो लिए हैं। एक सीरियस मैटर हो गया था। 1 घंटा तो एक लेडीज फंसी रही B2 में। उसके बाद फंसे रहे जगमोहन जी फंसे एक। ठीक है, अब हमारे डॉक्टर साहब फंसे हुए हैं। कल रात से फंसे। अभी एक जस्ट आधा घंटा पहले एक लेडीज और फंसी हुई है। क्या मांग रहे हो आप? हाँ जी, क्या मांग आप? हमारी मांग है जी, हमारी जो सोसाइटी के काम पेंडिंग पड़े वो काम पूरे हुए, और जो जैसे लाइट का है, पानी का है, सारी समस्या है। कितने रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे 650 फैमिली है। समिति के अन्य सदस्य कहते हैं कि उन्होंने यहां बसने का फैसला एक सुरक्षित, साफ सुथरे और बेहतर माहौल की उम्मीद में किया था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। उनकी मांग है कि प्रशासन और बिल्डर तुरंत इस सोसाइटी की समस्याओं पर संज्ञान ले और लिफ्ट, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा और STP जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल की जाएं। हरीश कुमार मेरा नाम है और 8-10 साल हो गए मेरे को यहाँ सोसाइटी में शिफ्ट हुए। और यहाँ के जो हालात हैं, पिछले 8-10 साल से जो TDS है पानी का, 1800-2000 TDS का पानी ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। हर तीसरे चौथे महीने में जितने भी RO हैं सभी डेड हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो यहाँ पर इनकी टीम है SFS वालों की, उनको कई बार इन्फॉर्म किया गया है कि हम इतना हाई TDS का पानी आप सप्लाई कर रहे हैं, इससे लोगों को बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, इसका समाधान किया जाए। लेकिन कोई भी ढंग से इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई किया नहीं गया है। तो यहाँ पर वो कितने रेजिडेंट्स रह रहे हैं और क्या? करीबन 600-650 फैमिली यहाँ पर रह रही हैं। इसके अलावा लिफ्ट्स की तो हालत बहुत ही ख़राब है। लिफ्ट्स का तो आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे हादसा होता रहता है, कभी भी कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है। और इनको हमने रिटर्न भी इनको लिख के दे दिया है बिल्डर के जो यहाँ पर मेंटेनेंस वाले हैं, ताकि इसको आप जल्दी से ठीक कराएं। लेकिन मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, ना लाइटिंग के ऊपर, ना पानी के ऊपर, ना लिफ्ट के ऊपर। माई सेल्फ DD Daya, former principal and director SM Hindu School Sonipat, and I am working as director many other institution। मैं इस सोसाइटी के अंदर 2017 से आया था। मैंने देखा कि सोसाइटी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लगी भी अच्छी। लेकिन अब रहते हुए ये दिखाई देता है कि चारों तरफ से कोई भी मतलब हमें सुविधा उपलब्ध नहीं है किसी भी प्रकार की। हमारी जो सारे टावर हैं ये जड़ने लग रहे हैं, गिरने लग रहे हैं। इस तरफ मैनेजमेंट का कोई तरफ ध्यान नहीं है। पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, क्लब की समस्या है, और दूसरी जो मार्केट की समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। बिजली की समस्या भी बहुत ज़्यादातर हमारा जो बिजली का वो चलान होता है, बिजली जो चलती है वो जनरेटर पर चलती है। इससे जो है जितने भी रेजिडेंशियल हैं उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है और नुकसान होता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो पार्किंग समस्याएं हैं और जो पानी की समस्या है
और जो कलम की समस्या है और जो बिल्डिंग जड़ गिरने लग रही हैं, इससे जान माल का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, होने का खतरा है। और जो लिफ्ट जो है, रोज़ाना कंप्लेंट आती हैं, आज इस टावर की लिफ्ट खराब है, आज इस टावर की लिफ्ट खराब है उसे। तो ये सारी चीज़ें जब तक ठीक नहीं होती, जब तक हमारे अंदर रोष पनपता रहेगा। थैंक यू। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि निवासियों की सुनने वाला जगह पर कोई मौजूद ही नहीं। फोन और मेल पर शिकायतें भेजी जाती हैं, लेकिन आमने सामने बात करने के लिए ना कंपनी का प्रतिनिधि आता है और ना कोई जवाब मिलता है। लोगों का कहना है अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें मजबूरन इस सोसाइटी को छोड़कर कहीं और जाना पड़ सकता है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।